अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मौसम की। तो भारी बारिश के चलते लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। रेड अलर्ट के चलते कल स्कूल भी बंद किए गए हैं। आज रात और कल भी राज्य में बारिश हो सकती है और साथ ही मौसम विभाग ने आज रात और कल के लिए एक बार फिर से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों और साथ ही गढ़वाल के 5 जिले यानी कि उत्तराखंड के 11 जिलों के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को चौकन्ना किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चमोली और साथ ही पिथौरागढ़ जिले शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर तक भारी बारिश होती रहेगी और 14 सितंबर के बाद में बारिश से कुछ राहत मिलेगी। बारिश के चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। कल राज्य के 11 जिलों और में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद रहेंगे और जिलों में डीएम के आदेश पर स्कूल बंद किए गए हैं। जो भारी बारिश की चेतावनी है, तो जो कुमाऊं क्षेत्र है उसके जो जनपद हैं और साथ ही गढ़वाल में जो चमोली, पौड़ी हो गया, देहरादून, हरिद्वार, इनमें कुछ स्थानों पे भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि कहीं कहीं जो अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जिसके लिए जो है रेड कलर की वार्निंग जारी की गई है। उत्तराखंड में जारी बारिश के बीच में अभिनेता हेमंत पांडे ने पिथौरागढ़ में अपने गांव पाभो में एक बुजुर्ग के मकान का हिस्सा गिरने पर मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाया, जिसमें हेमंत पांडे ने अपील की है कि इस तरह के मामलों में प्रशासन से मदद की अपेक्षा है। इसको तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। ये देखिए साथियों, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। ऐसा नहीं कि हर जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन जहाँ नुकसान हो रहा है तो फिर हो ही रहा है। अभी हमारे गांव में ये घर जो है उसकी पीछे की पूरी दीवार गिर गई है, तो हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इसको तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। और 2 बुजुर्ग हैं अंदर, उनसे हम मिलके आए हैं अभी और आपको उनको मिलवा। कुमाऊं में बारिश के चलते रेड अलर्ट के बीच पे रोड के बंद होने का सिलसिला भी जारी है। सुबह से हो रही बारिश के कारण टनकपुर से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के पास में पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसके कारण हाईवे को बंद करना पड़ा। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के कारण जेसीबी भी मलबा नहीं हटा पा रही है। वीडियो में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस हाईवे से सफर करना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। पहाड़ से गिर रहे पत्थर बेहद खौफनाक है। और चमोली में कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। बद्रीनाथ धाम में ऋषिगंगा और साथ ही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में नर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर लगातार बर्फबारी जारी है और बारिश के बीच में बद्रीनाथ धाम में यात्री भी पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्यूना गांव के ग्रामीणों का हर दिन मौत से सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग हर दिन भागीरथी नदी किनारे जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे उफान मारती नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बरसात में कभी भी नदी का पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है और लोग तेज़ बहाव में बह सकते हैं। लोगों का कहना है कि पुल नहीं होने की वजह से उन्हें हर दिन जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। पौड़ी के बाल सुधार गृह में एक 17 साल के नाबालिग का शव मिला है। शव बाथरूम की सीलिंग से लटका पाया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही सीसीटीवी खंगालने के साथ ही बाल सुधार गृह के स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह आत्महत्या का केस लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी। आज सुबह हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें बाल संरक्षण गृह में एक हमारा पोक्सो का एक बालक था, जो कि बाल संरक्षण गृह में था। इसने एक फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है, जिस पर मौके पर तहसीलदार और हमारी लोकल पुलिस की टीम्स गई और मौके पर ये प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो बाथरूम के बाहर सीलिंग थी वहीं पर
इस बालक के द्वारा अपनी शर्ट से ही फांसी लगा ली गई थी। कोटद्वार में बिहार के मजदूर पर पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के साथ में छेड़खानी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की अपनी दादी के साथ में पैरामेडिकल कॉलेज के पास किराए पर रहती है। वहीं बिहार का एक मजदूर आधी रात को लड़की के कमरे में घुस गया और लड़की के साथ में अश्लील हरकतें करने लगा। इस दौरान बमुश्किल लड़की ने अपने आप को छुड़ाया और चिल्लाने लगी, जिसके बाद में उसकी दादी और आसपास के दूसरे कमरों में मौजूद छात्राएं भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी बिहारी मजदूर मौके से फरार हो गया। वहीं सुबह होते ही इलाके के दर्जनों महिलाएं पैरामेडिकल कॉलेज पहुंची और मजदूर को धर दबोचा और उसकी मौके पर पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बिहारी युवक को हिरासत में ले लिया है। लड़की जो कि पैरामेडिकल में पढ़ती थी और रात में उसके घर में कोई व्यक्ति घुस गया था जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। इस सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी और उस लड़के की शिनाख्त हो गई है, उसको पकड़ लिया गया है। हिमाचल में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि उत्तराखंड में मजार को लेकर पहले विवाद हो चुका है। अब सख्त भू कानून के चलते हिमाचल प्रदेश घुसपैठियों की नजर से बचा है, लेकिन उत्तराखंड में सारे रास्ते खुले नजर आ रहे हैं और अब इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला इन दिनों मस्जिद के अवैध निर्माण के कारण उबल रही है, तो उत्तराखंड में मजार, मस्जिद, लव जिहाद और लैंड जिहाद के कारण राजधानी से लेकर चमोली, उत्तरकाशी, हल्द्वानी, पछुआ, दून समेत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल अशांत बना हुआ है। अकेले पिछले 2 हफ्तों में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा कर दिए। पहली घटना चमोली के नंदप्रयाग में सामने आई। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी की, नतीजा लोगों ने भारी बवाल कर दिया। दूसरी घटना देहरादून के पलटन बाजार में हुई, जहां मुस्लिम दुकानदार ने हिंदू लड़की के साथ अश्लील हरकत कर दी। इसके बाद तो हालात ये हुए कि राजधानी समेत कई जगहों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलानी पड़ी। कोई गांव ऐसा नहीं होगा उत्तराखंड का जिन गांवों में इन जिहादियों का आना जाना नहीं हो, जिन गांव में ये व्यापार न करो। कोई गांव नहीं, गांव ही नहीं कोई। हर कारोबार में, जमीन से लेकर हर चीज में इन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। यहां तक कि कई जगह इन्होंने सुना है कि जमीन भी ले ली है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों ने जमीन खरीद ली। तो जब हमारे प्रयागों पर कब्जा हो जाएगा तो हमारे गांव बसेंगे कैसे? नहीं बच सकते हमारे गांव। समुदाय विशेष की अवैध रूप से घुसपैठ ही नहीं हो रही है, बल्कि पहाड़ों में बाहरी लोगों के द्वारा जिस तेजी के साथ बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है, वो भी उत्तराखंड की डेमोग्राफी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। गांव का अपना सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना भी बर्बाद हो रहा है। जानकार कहते हैं कि इन सब का एक ही इलाज है और वो है हिमाचल की तर्ज पर बेहद सख्त भू कानून, जिसमें कृषि भूमि की खरीद पर पूरी तरह से रोक होगी। तो उसकी शुरुआत आप सख्त भू कानून से ही करनी पड़ेगी, वही उसका रास्ता है। क्योंकि जो भी किसी का सेटलमेंट होगा वो जमीन पे ही होगा ना, तो जड़ में तो यही है कि पॉल्यूशन फ्री हमारा वातावरण, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना होना, और तीसरा लोगों के पास पैसा अत्यधिक होना। तो जो लगातार हरियाणा से, दिल्ली से, ये राजस्थान की तरफ से जो लोग आकर के जमीन यहाँ पे खरीद करके, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इससे हमारी संस्कृति भी डैमेज होगी और इसके लिए बहुत जरूरी है जन जागरूकता। पड़ोसी हिमाचल में एक मस्जिद को लेकर हुए बवाल से डेमोग्राफिक चेंज के मुहाने पर बैठे उत्तराखंड फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि डेमोग्राफिक चेंज के खतरों से सरकार भी अनजान नहीं है। बाहरी लोगों और समुदाय विशेष की अवैध घुसपैठ को लेकर पिछले कुछ समय में बरती गई सख्ती इसी का नतीजा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
पौड़ी पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक ली। बैठक में नक्शे पास कराने में आ रही मुश्किलों का कारण और साथ ही लैंड यूज अलग होना बताया गया, जिसके समाधान के लिए महायोजना में लैंड यूज को आवासीय भेजने की बात भी कही गई। अगले 15 दिन में अगली बैठक के निर्देश भी दिए गए हैं। मैक्सिमम जो इश्यूज हैं वो हैं लोगों के जो भवन के नक्शे नहीं पास हो पा रहे। उसका रीजन ये है कि जो लैंड यूज है वो डिफरेंट है और ये आवासीय में उन्होंने घर बनाए हैं। तो इसमें काफी लीनियंट व्यू अपनाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि ठीक है, इनके भवनों को नक्शे इनके पास किए जाएं ताकि इनका अच्छे से जो रहने का जो उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और साथी बीजेपी नेता मुकेश बोरा अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। ऐसे में पुलिस अब फरार बोरा के घर ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गई और माइक के जरिए जोर जोर से उनके फरार होने का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि बोरा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट के साथ ही उनके घर की कुर्की के भी आदेश दिए जा चुके हैं, जिसके बाद में पुलिस औखलकांडा में मौजूद उनके पैतृक घर और हल्द्वानी में मौजूद उनके किराए के मकान में पहुंची और बोरा के फरार होने की मुनादी की गई। मुकेश बोरा पर एक महिला कर्मचारी और एक नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और 11 दिन पहले लालकुआ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सुनो मुकेश बोरा पुत्र कुशल सिंह बोरा निवासी चूड़ीगढ़ तहसीलधारी थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल, जिसके विरुद्ध थाना लालकुआ में मुकदमा अपराध संख्या 170/24 धारा 376 506 IPC 9/10 पॉक्सो अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों की दहशत जारी है। एक बार फिर से हाथियों का एक झुंड सड़क पर आ गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आए दिन जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड इस इलाके में पहुंच जाता है और लोगों ने वन विभाग पर हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए हैं। करगिल में पकड़े गए एक चोर का कनेक्शन देहरादून के विकास नगर में मिला है। विकास नगर के जीवनगढ़ में रहने वाले इस आरोपी का नाम सुलेमान कुरैशी है, जो कि करगिल में चोरी करते पकड़ा गया है। करगिल पुलिस ने विकास नगर पुलिस से आरोपी सुलेमान की कुंडली खंगालने में मदद मांगी है। विकास नगर पुलिस अब आरोपी का आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। SHO कारगिल द्वारा फ़ोन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि कारगिल में एक व्यक्ति जो मस्जिद में गुल्लक चुराने में पकड़ा गया है और उसका ताल्लुकात विकास नगर से है। उस व्यक्ति का नाम सुलेमान कुरैशी जीवनगढ़ का होना बताया गया है, लेकिन उसकी जो आम शोहरत है उसके बारे में उन्होंने अनुरोध किया कि उसके बारे में जानकारी करें, तो उस बारे में जानकारी जुटा करके उनको। गुरुवार को सोनप्रयाग से पैदल चलकर कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा केदारनाथ पहुंची और इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और रणजीत रावत सीनियर नेता के तौर पर शामिल हुए। बाकी 5 सीनियर नेताओं में कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ, जिनमें गणेश गोदियाल, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत है। खबर है कि मौसम ठीक रहा तो शुक्रवार को गणेश गोदियाल केदारनाथ पहुंच सकते हैं। सोना चोरी दिल्ली में केदारनाथ धाम के मुद्दे के साथ ही कांग्रेस ने 22 जुलाई को हरिद्वार में यात्रा शुरू की थी, लेकिन आपदा की वजह से 31 जुलाई को टालना पड़ा था। शुक्रवार को सुबह 8 बजे कांग्रेस नेता केदारनाथ धाम में जलाभिषेक और बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। इसके बाद में लोकल लोगों से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जब से केदारनाथ से शिला दिल्ली गई है तभी से केदार घाटी में आपदा की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए शिला वापस लाई जानी चाहिए। का नाम बदल दिया, सोना चोरी होगा उसकी जांच नहीं, और सबसे बड़ी बात हमारी देवभूमि है, यहाँ अगर मिट्टी भी ले जाई जाती है देवता की तो उसकी विधान है, विधि है, पूछा जाता है, इजाजत ली जाती है तब ले जाता है। ये तो शिला उठा के लेगा और जिस दिन से शिला गई है उस दिन से प्राकृतिक आपदाओं ने हमारे पूरे उत्तराखंड को घेर लिया है। आज भी कह रहा हूँ शिला वापस लाओ,
और मैं बाबा केदार और भैरव जी से प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको दंडित होना चाहिए, इन बच्चों को दंडित नहीं होना चाहिए। कल ये यात्रा केदारनाथ में पूजा अर्चना, जलाभिषेक और पुजारी और पुरोहितों के साथ बैठक तथा अन्य जो यहाँ पर वर्ग हैं उनके साथ बैठक करने के बाद जो है समाप्त की जाएगी।